तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अगर आप इस चक्कर में हैं कि फिर कभी कोई जलसा होगा तो उसमें बोल लेंगे, मेरे भाई आप इस चक्कर में ना रहें, आपको जो बोलना है अभी बोल लीजिए। क्यों? इसलिए कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिनकी कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। इसलिए जो बोलना है अभी बोल लीजिए। सारा मजमा एक मर्तबा हाथ उठाए, सरकार शेरे बिहार के नाम पे कह दें, या रसूल अल्लाह, कि जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। देखिए, जब अच्छा शेर पढ़ा जाए तो उसकी कद्र कीजिए, जब जलसों में अच्छे शेरों की कद्र नहीं होगी तो फिर होगा क्या। समाप्त करें कि जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया, और आगोश में जो आ गए हुजूर शेरे बिहार, अरे मकसूदपुर की सरजमी का मुकद्दर चमक गया। आगोश में जो आ गए हुजूर शेरे बिहार, मकसूदपुर की सरजमी का मुकद्दर चमक गया। तो चलिए बिला ताखीर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला की बारगाह में एक गुजारिश करूंगा कि इस वक्त दिल पाक साफ ज़हन की तामीर कीजिए, इस्लामी नजरियात की तशहीर कीजिए, निकले मुआशरे से जनाजा बुराई का, मिंबर से आज इस तरह तकरीर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माफ़ी ज़मीर क़ब्ल इज़हार से पेशतर आए हमारा मिलकर आक़ाए नेमत दरियाए रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ बहार शफ़ात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना सलातो सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपको बखूबी मालूम है कि आज ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस मैसा की सरजमीन पर पहली मरतबा नहायती तुज़्को एहतशाम के साथ मुनक़िद की गई है, जिसमें आपने अब तक एक पर एक शायर और ख़तीब से शानदार नात और तकरीर समात फरमाई। आप स्टेज पर देख रहे हैं कि शहजाद हुजूर शेरे बिहार हज़रत मुफ्ती हसन रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है, और शायर इस्लाम जनाब दिलकश राजमी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। ये आप हजरात की मेहरबानी के इतने बड़े शायर आपके यहाँ गए। ये स्टेज पर मुफ्ती अकबर अली अशरफी साहब ये भी तशरीफ़ फरमा है, और आपके इमाम ख़तीब जनाब मौलाना अली इमाम साहब दीगर तमाम उलमाए करम तशरीफ़ फरमा है। जलसा बहुत कामयाबी की तरफ जा रहा है, मगर मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त लगा जब मैं कहा दुरूद पढ़ें, तब मैसा के नौजवान मुँह में दही जमा लिए। क्या ये पैगाम इस्लाम है? जब मैं आ रहा था तो जनाब आपके इमाम से मौलाना अली इमाम साहब ने फरमाया कि हज़रत ये पैगाम इस्लाम का कॉन्फ्रेंस का नाम है, बस इस्लाम के पैगाम ही देंगे यहाँ। जाहिर सब लोग तो इस्लाम का पैगाम ही देता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहा, मगर इनके कहने का मकसद यह था कि सिर्फ इस्लाही तकरीर होनी चाहिए। अभी आपने बड़ी शानदार निकाबत शायर इस्लाम जनाब ताज वारसी साहब जो बड़ी अच्छी निकाबत कर रहे हैं, बिहार झारखंड में धूम मचाए हुए हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि खुदा कुद्दूस इन तमाम लोगों की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन। अभी तो बोल लिए। ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, आप सुन्नी मुसलमान हैं, शायर जब पढ़े बिल्कुल दांत देना चाहिए, जेब से भी दीजिए, होंठ से भी दीजिए, ये नबी की सुन्नत है, ज़रूर देना चाहिए, ऐसा कि नहीं। मगर ये तसव्वुर आप करें, आप जिस बज़्म में आप बैठे हैं, जिस महफिल में आप बैठे हैं, आपकी हर एक हरकत, हर एक अदा को मेरे पैगंबर गुंबद खिजरा में मुलाहजा फरमा रहे हैं। अरे कहो तो सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी बात बता रहा हूं, मुंह में दही जमा है। आप बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। पीछे वाले आप लोग कसम चुप का रोजा रखे हुए हैं क्या?
ये जो वक्त 2 बजे है, ऐसी भी तकरीर नहीं होती इस वक्त, और आप लोग अगर सुभान अल्लाह नहीं बोले तो क्या होगा? और उसमें भी इस्लाही गुफ्तगू और नहीं आप समझेंगे, और नहीं एकदम सो जाएंगे सब। इसलिए मोहब्बत के साथ अपने नबी पे आइए मैं आपको बताऊं कैसे आप सुन्नी मुसलमान हैं। गैरों का अकीदा क्या है? एक किताब जिसका नाम है अल बसायर, आपको सुनकर तअज्जुब होगा, मुसन्निफ हमारी जमात के आलिम नहीं, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में एक मदरसा है देवबंदियों का, उसी का मुदर्रिस है हमीदुल्लाह दाजवी। किताब का नाम अल बसायर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस नकल करते हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मोहब्बत के साथ कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उसके दरूद को सुनता भी हूँ और उस दरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। कितने खुशनसीब हैं आप दरूद पढ़े। कोई नेता अगर इस सरजमीन पर आ जाए तो लोग मिलने के लिए जान मारते कि नेताजी हमें पहचान जाए तो हो सकता कुछ दे दे, मगर नेता मुकम्मल नेता नहीं जो झूठ ना बोले, वो मुकम्मल नेता कैसा होगा? मगर मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं दरूद पढ़ने वाले के दरूद को सुनता भी हूँ और उसको भी पहचानता हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, अगर आपके दरूद को मेरे पैगंबर ने सुन लिया और आपको पहचान लिया तो आप यकीन जाने इसी के सदक़े में अल्लाह आपके गुनाह को माफ फरमाकर आपको जन्नती बना देगा। ये बज़्म में आप आए इस मजलिस में, और ये मजलिस क्या, एक हदीस पाक और इस सिलसिले में सुन लीजिए आप। उलमा किराम का जन्नत गफीर अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक हदीस पाक और सुन लीजिए। आपने हदीस तो 12 सुनी होगी। रजिस बज़्म में आप बैठे हुए हैं, ये बज़्म वो बज़्म है कि आपकी हर हरकत की खबर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख रहे हैं। आइए हदीस पाक मुलाहजा फरमाइए। इस बज़्म का अगर तक़द्दुस आप रखेंगे, एहतराम करेंगे, हुर्मत का ख्याल करेंगे और आप ये समझेंगे मेरे पैगंबर सब कुछ समाज फरमा रहे हैं, तो आप यकीन जाने उठने से पहले अल्लाह आपके गुनाह को माफ फरमा कर जन्नती बना देगा। अरे इन लोगों को आप लोगों ने ठिका दे दिया है, शायर को भी दाद यही लोग दे रहे। आप पीछे वाले बिल्कुल चुप है कि आप लोगों के गुनाह है। अपनी जबान को आप लोग भी खोलिए, आप लोग भी सुभान अल्लाह बोला कीजिए। आइए हदीस पाक मैं आपको सुनाऊं। मुस्लिम शरीफ दुनिया में 3रे दर्जे की किताब है, इतनी मोतबर किताब है। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी प्यारी हदीस नकल बयान फरमाते, बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। उलमा की ज़बानी आपने अक्सर सुना होगा, उलमा खिताब में अक्सर बयान फरमाते रहते हैं, मगर आखिरी टुकड़ा है, अक्सर उलमा कराम इसको नहीं बयान फरमाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने हदीस पाक सुनी होगी, जहाँ मिलादुन नबी होती है, जहाँ जिक्र खुदा होता है, जिक्र रसूल होता है, रहमत के फरिश्ते बेशुमार आते हैं, बैठने वाले के नाम, बाप का नाम, दादा का नाम सब लिखकर रब की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है जितने लोग बैठे हैं जाओ सबके गुनाह को माफ फरमा कर जन्नती बना दो। ये हदीस सुना आपने, अब आगे का टुकड़ा जो मैं सुना हूं गौर से सुने आप और अपने अकीदे पे कुर्बान जाएं। आगे का टुकड़ा सुने आप। फरिश्ते भी बहुत होशियार हैं। जब अल्लाह फरमाता है बज़ में जितने लोग बैठे हैं सबके गुनाह को माफ फरमा कर जन्नती बना दो, और फरिश्ते आगे क्या अर्ज करते हैं गौर से मुलाहिजा फरमाएं, इन्नमा मर्रा फीहिम खत्ताऊन। कहिए सुभान अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह जोर से। नबी की हदीस। अरे शायर जब पढ़े खूब छूट दीजिए, आप दांत दीजिए। मगर हदीस किसको बोलते हो? जो डायरेक्ट मुस्तफा की जबान से बात निकले उसको हदीस बोलते हैं। डायरेक्ट नबी की जबान से निकली बात मैं आपको सुना रहा हूं, आप चुप हैं। जब जब मैं हदीस पाक सुनाऊं आप जरूर सुभाना कहिए, ये सोचकर के मेरे नबी की जबान से बात निकली है और मेरे नबी की जबान से बात निकली है, उस पर आप उछल के सुभान अल्लाह जरूर कहें। अब फरिश्ता करते इन्नमा मर्रा फीहिम खत्ताऊन, ए खुदा, ए परवरदिगार आलम जल्ल मजदहू,
जो लोग कसदन तेरे नबी का जिक्र सुनने के लिए आए थे उसके बारे में तो तेरा हुक्म है, उसके गुनाह को माफ फरमा कर जन्नत बना दो। मगर कुछ लोग ऐसे थे जो कसदन जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, बल्कि जलसा हो रहा था, महफिल कायम थी, रास्ते से गुजरे थे, लाजे शर्म आकर मजलिस में बैठ गए और हालत उसकी है वो बहुत बड़ा खताकार है, बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा स्याहकार है, बहुत बड़ा नाहंजार है। ऐ खुदा जो कसदन जिक्र सुनने के लिए आए और उसके बारे में तो तेरा ये हुक्म है, और जो लोग कसदन जिक्र सुनने के लिए नहीं आए वो गुनहगार भी है, खताकार भी है और कसदन जिक्र सुनने के लिए नहीं आए। तू क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते, अरे मेरे बंदे की गुनहगारी को देखा, मेरी सत्तारी को नहीं देखा, बंदे की खताकारी को देखा, मेरे गफ्फारी को नहीं देखा। अरे बंदा गुनहगार से ही, बंदा खताकार से ही, बंदा नाहंजार से ही, बंदा स्याहकार से ही मगर गुजरा है तो मेरे पैगंबर की मजलिस से गुजरा है, इसलिए बंदे के गुनाह को माफ फरमा कर जन्नती बना दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात ये मजलिस वो मजलिस है, पीछे वाले तो बिल्कुल कसम खा चुके किसी हालत में बोलेंगे ही नहीं। अरे आप चुपचाप बैठे, इसकी भी खबर मेरे मुस्तफा को हो रही है, जबान को हिलाइए। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस मैसा वालों ने बहुत ही तुष्टाम के साथ मुनक़िद किया। मालूम कि 18-20 साल से प्रोग्राम चला, अब हो तब हो, अब हो तब हो, मगर ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, जब वक्त मुतय्यन था उस वक्त पे हो गया। आइए मोहब्बत के साथ अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीआना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आपकी मजलिस बहुत कामयाब रही, बहुत कामयाबी की मंजिल से गुजर रही है। आज हम मुसलमान हैं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद की बात आ गई। देखिए गैर अपनी किताब में लिख रहे हैं और आप यहाँ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुरूद व सलाम पढ़े, अल्लाह अकबर, अरे मेरे पैगंबर पे जब आप सलाम पढ़ते हैं, अब सलाम की बात है तो सुन लीजिए आप। आज का मुसलमान इसमें बहुत पीछे हैं। उमूमन माशरे में मैं देखता हूँ अक्सर बेशतर मेरा सबका पढ़ता है, आपका भी पढ़ता होगा, आपका भी पढ़ता होगा। हमारे मुसलमान हैं करते क्या देखेंगे आप, मेरा तो मैं 10 साल से इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, 10 साल से मैं इस पे गौर कर रहा हूँ, आप लोग भी गौर करेंगे देखेंगे। आजकल लोग आते हैं और जब सलाम करते हैं तो जो जान पहचान का आदमी है उसे मुसाफा कर लिया, अब बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। उमूमन आप देखे होंगे, मैं कहा ना 10 साल पे मैं इस पे गौर करता हूँ। मैं दालिस्तान में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो 25-30 मुफ्तियाने कराम जो मौलाना बन कर आते हैं हमेशा मुफ्ती बनते हैं, मेरा दालिफ्ता भरा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अली अशरफ साहब देख रहे हैं, अली अकबर साहब, देखता हूँ लोग आते हैं मुझसे सलाम करेंगे और उसी जगह कुछ लोग बैठे रहते हैं, सलाम नहीं करते, चुपचाप चले जाते हैं। जब कैसा हरगिज नहीं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम सलाम करो उसको, जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो। अगर तुम सलाम करोगे तो आपस में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी और मुसाफा करोगे तो हाथ जुदा होने से पहले पहले रब तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा। जितने भी गुनाह सगारा है सबको खुदा माफ फरमा देगा। हाथ जुदा होने से पहले पहले सबको सलाम करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी खराबी जो मकसद है बताना, जब घर में इंसान दाखिल होता है, शौहर दाखिल होता है, बीवी को सलाम नहीं करता है, बाप दाखिल होता है, बेटा को सलाम नहीं करता है, उस्ताद शागिर्द को सलाम नहीं करता है। अरे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम अपने घर में दाखिल हो, आप गौर से सुने और अपने अकीदा पे भी कुर्बान जाए। जो अकीदा हमारे उलमा है सुन्नत ने हमें दिया है और जो हुजूर शेर बिहार ने हमें दिया है और उस पर आप कुर्बान जाइए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम घर में दाखिल हो तो तुम सलाम करो। अब उलमा किराम इसकी तशरीह फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा के पढ़ने वालों, जब तुम अपने घर में दाखिल होने लगे तो तुम सलाम करो। घर में कोई मौजूद हो तो भी सलाम करो और कोई मौजूद न हो तो भी सलाम करो। बात समझ में नहीं आ रही जनाब? घर में मौजूद, आप मस्जिद में दाखिल हुए,
आपके इमाम साहब मौजूद हैं, आपने सलाम किया, ये आपके सलाम का जवाब देंगे। आप दारुल उलूम मकसूदपुर में दाखिल हुए हैं, मुफ्ती साहब मौजूद है, आपने सलाम किया, सलाम का जवाब देंगे। आप अपने घर में दाखिल हुए, बीवी मौजूद है, आपने सलाम किया, सलाम का जवाब बीवी देगी। बेटे मौजूद है, बेटे सलाम का जवाब देंगे। मगर उलमा फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं, जब घर खाली हो, घर में कोई न हो, तो भी तुम सलाम को आखिर क्यों? अरे सलाम किसको किया जाता है? जो मौजूद हो ना उसी को सलाम किया जाए। और जब घर में कोई मौजूद नहीं तो आप किसको सलाम करेंगे? मगर उलमा फरमाते हैं, जब तुम घर में दाखिल हो, और खासकर आज का शौहर तो अपनी बीवी को सलाम ही नहीं करना है, समझता गुनाह हो जाएगा। अरे गुनाह हरगिज़ नहीं होगा। आज मोहब्बत, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से दालिफ्ता में हूँ, पूरे हिंदुस्तान की खबर रखता हूँ। 99% घरों में झगड़ा लड़ाई क्यों? और उसकी एक वजह ये भी है कि आज सलाम का फुकदान होता जा रहा है, शौहर बीवी को सलाम नहीं करता है। अरे घर में जब दाखिल हो, बीवी मौजूद हो तो भी आप सलाम करें, बीवी को सलाम करेंगे, बीवी जवाब देगी, आप दोनों में मोहब्बत बढ़ेगा, निफाक खत्म हो जाएगा। घर में अगर कोई मौजूद नहीं तो भी सलाम करो। क्यों? जब घर में कोई मौजूद नहीं तो सलाम क्यों करो? अब गौर से सुनिए, अपना अकीदे पे कुर्बान जाएं। उलमा फरमाते हैं, किताब जिसका नाम है शामी और दिगर किताबों में लिखा हुआ है, ए लोगों सुनो, जब तुम अपने घर में दाखिल हो, कोई मौजूद हो, सलाम करो तो मौजूद शख्स तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। अगर घर में दाखिल हो और कोई मौजूद न हो और तुम सलाम करोगे तो तुम्हारे सलाम का जवाब तुम्हारे पैगंबर की रूह देगी, तुम्हारे सलाम का जवाब तुम्हारे पैगंबर देंगे। कहो तो सुभान अल्लाह। भी इतनी अच्छी बात सुना रहा हूं, चुपचाप आप हैं। लन्ना रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद मुफीद बैतुल मुस्लिमीन, इसलिए कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमान के तमाम घरों में मौजूद रहती हैं। आप लोग तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हराम नहीं होगा आप लोगों को। ये तो ऐसा वक्त है। अब बताएं, मेरे पैगंबर की रूह, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, बल्लाह वसूल लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, बल्लाह वसूल लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना हो कोई जो आह करे दिल से। आप सलाम का जवाब ये खत्म होता जा रहा है। और आज जो सबसे बड़ा माशरे में मामला चला, सब आप जान रहे हैं। आज का शौहर ना जाने अपने आप को क्या समझ रहा है, आज का शौहर अपने आप को न जाने क्या समझता है। जनाब, आज जो मामला चल रहा है आप देख रहे हैं, जिससे पूरा हिंदुस्तान मुतासिर है। मामला हुआ शौहर, अल्लाह अकबर, बीवी क्या चीज होती है, अल्लाह अकबर, और शौहर क्या चीज होते हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद कुरान मजीद में लिखा हुआ है, अगर मियाँ और बीवी में मोहब्बत होती है, अगर शौहर मोहब्बत के साथ अपने बीवी को देखता है और बीवी मोहब्बत के साथ अपने शौहर को देखती है, तो दोनों में मोहब्बत भी होती है, मोहब्बत में इजाफा भी होता है। और अगर मोहब्बत की नजर से देखता है तो खुदा दोनों के गुनाह को माफी फरमाता है। आप सुनो, ऐसी हंसी बात और हदीस से बयान कर दे जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्ती बोलने का कायल ही नहीं है, ऐसा वक्त ही दिया गया, मैं क्या बताऊं। आज ये देखिए, किताब का नाम है अल हावी लिल फतवा, और ऐसे आलिम दीन, अल्लाह अकबर, इतने बड़े आलिम दीन हैं पूरी दुनिया में जिनकी किताब मौजूद है, चाहे जिस भी मसलक का हो, जहां का भी हो, सऊदी हो, ईरान हो, जापान हो, तुर्किस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया में ऐसे बड़े मौलाना हैं और उनकी किताब पढ़ाई जाती है। और किताब का नाम अल हावी लिल फतवा, इतने बड़े अल्लामा है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, वो नकल करते एक हदीस पाक, अगर कोई बीवी अपने शौहर को मोहब्बत की निगाह से देख ले, शौहर की खिदमत करे, शौहर को मोहब्बत से देख ले, तो रब कदीर जल्ल मदू 2000 नेकी का सवाब इनायत फरमाता है। कितना? 2000 नेकियों का सवाब इनायत फरमाता। सिर्फ बीवी शौहर को मोहब्बत से देख ले, तो शौहर बीवी को मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह अकबर। आम मुसलमान ने जब अल्लामा जलालुद्दीन की बात है तो एक हदीस पाक और सुन लीजिए आप,
ये तो मेरे पैगंबर की बात है। यहाँ जलसा हो रहा है, मैं ऐसा कि मुसलमानों खुश हो जाओ। 18 साल से आप सोच रहे थे मगर आप नहीं करवा रहे थे, आज आपने करवा लिया। जो कब्र में आपके बाप की रूह, दादा की रूह, रिश्तेदार की रूह, जितने लोग हैं सबकी रूह देख रही है कि मैं ऐसा कि सरजमीन पर मेरे शहजादों ने पैगंबर इस्लाम या पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है। आप यहाँ पर मौजूद है और कब्र में आपके जितने बुजुर्ग हैं सब मुलाहजा फरमा रहे हैं। जबरदस्ती ने इसी किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम अल हावी लिल फतवा। इसी किताब में लिखा हुआ, गौर से सुने आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां के मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, इन आमालकुम, ऐसे हावी लिल फतवा में लिखा है, इन आमालकुम तोरज़ो अला क़रबाइकुम इन कान खैरन फस्तबशरू व इन कान गैर ज़ालिक क़ालू अल्लाहुम्मा ला तुमितुम हत्ता हदैतुम कमा हदैतना। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की हदीस सुना रहा हूं आपको। अल्लाहु अकबर। आपके बाप और दादा जो दुनिया से चले गए हैं, आपके अमाल से बेखबर नहीं होते हैं। आज का तो रसूलुल्लाह को खबर नहीं है। अरे रसूलुल्लाह तो दूर की बात है, हदीस की रोशनी में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने तो आम मोमिन को ये ताकत दी है, आम मोमिनीन जो कब्र में मौजूद है, दुनिया में क्या हो रहा है उन तमाम को मुलाहजा फरमा ले रहे हैं। तुम्हारे आमाल अच्छे हो तो सब पेश किए जाते हैं, कहां पर? तुम्हारे रिश्तेदारों पर पेश होते। इन कान खैरन फस्तबशरू, अगर आमाल अच्छे होते हैं, अमाल ठीक होते हैं, अमाल में नेकियां होती है, नमाजें होती हैं, रोजा होते हैं, हज होते हैं, ज़कात होती है, दीगर इबादत होती है, तो क्या होता है? कब्र में जितने भी बुजुर्ग हैं सब खुश हो जाते हैं, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने जो औलाद छोड़ी, मेरी औलाद नेक रास्ते पर है, हम उसे खुश है, तू भी राजी हो जा। कब्र में मोहब्बत देखिए, माँ बाप की, रिश्तेदार के। अल्लाह अकबर। दुनिया में माँ बाप आपसे अच्छा सलूक करे और जाने के बाद भी अच्छा सलूक। इन कान गैर ज़ालिक, अगर खुदा ना खास्ता अमाल अच्छे नहीं होते हैं, अमाल में नेकियां नहीं होती है, अमाल में खराबियां होती हैं, अमाल शरीयत के मुताबिक नहीं होते हैं, तो कब्र में भी आपके बुजुर्ग आपको भुलाते नहीं। क्या अर्ज कर? अल्लाहुम्मा कालू अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम, ऐ खुदा इन लोगों को उस वक्त तक के मौत न दे जब तक ये लोग शरीयत के मुकम्मल तरीके से पाबंद न हो जाए, और उस वक्त तक के मौत न दे। आप यहां बैठे हुए हैं, आप जलसा करा रहे हैं, और मगर आपकी तमाम चीजों की खबर आपके सब लोगों को हो रही है। ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। मैं पैगाम ये देने जा रहा था। आज जो माहौल चला है, आज जो मामला चला है, आप देख रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने में 50% जिम्मेदार हमारे नौजवान लोग हैं। आप सोचोगे कैसे? तो मैं कहूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल से दाल इफ्ता की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। एक पर एक फतावे आते रहते हैं, कैसे मुसलमान अंजाम दे रहे हैं। एक अभी कुछ दिन पहले रमजान शरीफ से पहले शबान में मेरे पास फोन आया, शहर बाजार से मछली खरीद कर लाया, बीवी को दिया मछली बना दो। अब थोड़ी देरी हो गई बीवी को मछली बनाने में, शहर आया फटाफट 3 फायर कर दिया। बोलिए आप, ये क्या तरीका है? थोड़ी देरी हो गई मछली बनाने में, अब दोनों फोन करे, हुजूर ऐसे ऐसे लोग भी होते, पहले तो मामला गड़बड़ कर देता, कह दो हुजूर क्या करूं, बड़ी मोहब्बत है, बेगर बीवी का नहीं रह सकते, बीवी कभी बेगर इसके हम नहीं रह सकते हैं। अरे इतनी मोहब्बत थी तो 3 फायर क्यों किया? 3 बंदूक क्यों तुमने छोड़ी? क्या मोहब्बत है? एक मरतबा अपने दालिफ्ता में बैठा था, 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक मियाँ भी दोनों आए, औरत मेरे पाँव को बेख्तियार पकड़ ली, मैं बैठा था और पकड़ ली, लगी रोने के लिए। कहा हुजूर मैं शौहर के बगैर नहीं रह सकती हूँ। शौहर भी मौजूद था, क्यों नहीं? तो बड़ी मोहब्बत है, देखने 3 तलाक दे दी इसने, और शौहर भी लगा रोने लगे, पाँव हटाया कर बदबख्त कमबख्त, इतनी मोहब्बत थी, तूने 3 तलाक क्यों दे दी? और चलते मुफ्ती के पास लोग की कोई सूरत बता दे। याद रखिए, मुफ्ती जो है शरीयत बनाता नहीं बल्कि शरीयत बताता है। कहा है मुफ्ती? शरीयत बताता है, बनाता नहीं है। आज बस वक्त नहीं, बस जानते हैं इस्लाम को मजबूती से पकड़े। नौजवान कसम है, 7वां स्टेज है जनाब, 1 2 नहीं,
3 तलाक देने का कितना स्टेज है? 7वां स्टेज है। 6 मरहलों से गुजरना है, 6 तरीकों को अपनाना है, और उन 6 तरीकों में अगर बात ना बने तब 7वीं सूरत है कि आप अपने बीवी को 3 तलाक दे दें। अब मुख्तसर में सुन लें आप, ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। नौजवानों, खासकर मैसा के मुसलमानों और अगल बगल लोग, अगर आप शरीयत पे अमल करेंगे अल्लाह पर, और वजह भी क्या है, आज जो मामला देखा जाता है, उमूमन देखा जाता है, लोग मामला क्या करते हैं, शादी करते हैं, खासकर इस जमाने में, इस दौर में, तो पैसे की बुनियाद पर, फलूस के बुनियाद पर। अरे मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अगर तुझको निकाह करना है तो पैसे के बुनियाद पर निकाह मत करो, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो। दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करोगे तो यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे, दोनों जगह तुझे कामयाबी मिलेगी। बस ये पैगाम देकर अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। 7वां स्टेज है जनाब। सबसे पहले मामला क्या है, अगर मामला गड़बड़ और सरबर हो जाए, न्याय बीवी नाचाकी हो जाए, होता कहा नहीं, इस समय हर जगह कुछ न कुछ तो होना ही होना है। जब नाचाकी हो जाए तो सबसे पहला मामला यह है कि आप मोहब्बत के साथ बीवी को समझाएं। क्या करे, मोहब्बत के साथ अपने बीवी को समझाएं। मोहब्बत के साथ बीवी को समझाएंगे तो यकीनन वो समझ जाएगी। आप तशद्दुद इख्तियार मत करें, मोहब्बत के साथ अपने बीवी को समझाएं। अब उलमा फरमाते, खुद कुरान मजीद में लिखा है, अगर इस पर बीवी मियाँ बीवी में मामला न बने, याद रखेंगे पहला मरहला मोहब्बत के साथ समझाना। ऐसे भी मामला न बने तो क्या करो, बिस्तर अलग कर दो। क्या हो जाए, बिस्तर अलग कर दो। अगर इस पर भी मामला न बने तो जरबन खफीफा, आहिस्ता आहिस्ता मारो। क्या करो, बोलिए, आहिस्ता आहिस्ता मारो, दुश्मनी के साथ नहीं। आज मामला आता है कि लोग इतना पीटते अपने बीवी को, इतना मारते कि समझते बैल बकरी की तरफ पीटते नहीं। आहिस्ता से तुम अपने बीवी को पीटो, और कहते हैं इस्लाम ने इख्तियार न दिया है। अरे शरीयत में औरत को इतना इख्तियार है कि अगर कोई शौहर अपने बीवी को ज्यादा पीटता है, बेला वजह पीटता है, तो शौहर शरीयत ने बीवी को ये इख्तियार दिया है कि वो दारुल कज़ा में केस कर अपना निकाह तोड़वा सकती है। शरीयत ने औरत को ये आजादी दी है। जानते हैं, तो तीसरा मरहला आहिस्ता से मारना। इस पर भी मामला न सुधरे तो चौथा मरहला है दोनों तरफ के पंच को बैठाना। याद रखें आप, दोनों तरफ के पंच को बैठाना। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों तरफ के पंच बैठेंगे तो झगड़ा होगा। अरे तलाक की नौबत आएगी। कौन पंच चाहेगा कि दोनों में तलाक दिलवा दे? दोनों तरफ के पंच जब बैठेंगे, आपस में मोहब्बत कराएंगे, आपस में कोशिश करेंगे, मुसालहत कराएंगे। खुद हम लोग करते हैं, जब दारुल कज़ा में केस आता है, दारुल इफ्ता में फतावे आते हैं या लोग आते हैं, 100 नहीं 110% कोशिश करते हैं तलाक न हो, दोनों को मिला दिया जाए। और जब लड़का की तरफ से पंच बैठे, लड़की की तरफ से पंच बैठे, मामला गड़बड़ होगा, हरगिज नहीं होगा। तो चौथा मरहला है, दोनों की तरफ से पंच बैठे, आपस में मसले को सुधारे। अगर इस पर भी मामला न हो तो पहले महीना में 1 तलाक देकर छोड़ दो। अगर इस पर भी मामला न हो, दूसरे महीने में 2 तलाक। ये हुआ आपका छठा। और अगर किसी सूरत में मामला बने तो 7वें मर्तबा में 7वां मरहला है, 1 तलाक जो बाकी है तुम इसको इख्तियार करो और उसको दे दो। इस्लाम ने 7वां स्टेज बताया, 7वां तरीका बताया मियां और बीवी में जुदाई होने का। और आज हमारा मामला क्या है, आज हमारा माशरा क्या है, आज हमारी हालत क्या है? बस मिनटों में, सेकंडों में मर्जी के खिलाफ बीवी ने काम किया फौरन। और कुछ औरतें भी ऐसी होती है जो कहते कि फलां का बेटा हो, शौहर को गाली बोलकर एक बाप का बेटा हो तो हमको तलाक दे दो। ऐसे भी मामला आते रहते हैं। अब शौहर गुस्से में तलाक दे दिया, अब रोती रहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं। इसलिए पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम नौजवानों लेकर जाओ। खास तरीके से इस मसले में आप कोशिश करें। देखिए, शहजादे हुजूर कमर मिलत हजरत मौलाना उमर रज़ा साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए उनका खड़े हो जाए, आप हजरात इस्तेमाल कर लिए।
तो स्टेज पे आने दीजिए आप हजरात, स्टेज पे आने दीजिए। बैठ जाए हजरात, बैठ जाइए, बैठ जाए हजरात। देखिए बरेली शरीफ के जहां हम लोगों का मरकज अकीदत है, वहां से हजरत तशरीफ ले आए हैं। और अब ये मामूली आप जानते हैं बरेली शरीफ। अरे बैठ जाए हजरात, आप लोग करीब आ जाए, कम से अभी भी तो करीब आ जाइए आप हजरात, अभी भी करीब आ जाए। बहुत अच्छा मौका मिला है कि जो हजरात अब तो मुरीद नहीं है आप उनसे मुरीद हो जाएं। हाँ ना तशरीफ रखिए न हजरात, बस दो से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात ये पैगाम इस्लाम से आप ये पैगाम लेकर जाएं, शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें, खास तरीके से तिलाक के बम में इस पर अमल करने की कोशिश करें। अब आपके सामने हजरत आ गए, बस अपनी बात में खत्म करूं। ये कितने बड़े बाप के बेटे, एक वाक़या सुन लीजिए आप। आज लोग चूंकि हजरत से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तल्लुकात थे, इतने अच्छे थे जिसका कोई जवाब नहीं। या हमारे चमन भाई जानते कि हजरत से मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे थे। हमेशा हजरत जब पटना आते तो अकेले में तन्हाई में बुलाकर अक्सर गुफ्तगू हुआ करती थी। अल्लामा तौसीफ रज़ा की ज़बानी में सुना रहा हूँ, कोई मामूली नहीं, कमर मिल्लत है। अल्लाह अकबर, वाकई में कमर मिल्लत है। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब का नाम आप जाने, आज वो बेथा में मौजूद होंगे। आपके इस जिला में बेथा एक जगह बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ भी मुनक़िद हो रही, कल भी था और आज भी। तो आज वह बेथा में अल्लामा तौसीफ रज़ा ने हुजूर कमर मिल्लत के बारे में फरमाया, कोई इधर उधर की बात नहीं। कितने बड़े बाप के बेटे, अंदाजा करें आप, बंबई की सरजमीन पर, और मैं नहीं कम से कम 50 उलमा करम वहां पर मौजूद होंगे। 50 ने तो 10 तो जरूर मुन्नी मियां अलैहि मौजूद होंगे। बंबई की सरजमीन पर एक शख्स का बेटा गायब हो गया, वो था सोलह कुल्ली। क्या था? सोलह कुल्ली। बेटा उसका गायब, बहुत बहुत तावीज़ हुसैन करे, बेटा नहीं मिला। हजरत हुजूर कमर मिल्लत अलैहि रहमा जब बंबई तशरीफ ले गए तो 16 कुल्ली से कुछ लोगों ने कहा हजरत बरेली शरीफ से तशरीफ ले आए हैं, जाओ हजरत से दुआ करा लो। अरे बड़े बड़े मौलाना तुम देख चुके, कहाँ जाए उनसे हम दुआ कराने के लिए। मगर जब लोगों ने इसरार कर, मरता क्या ना करता, कहा जाओ। तब बेचारा मजबूरन गया। बंबई में आप जानते हो हजरत चौथी मंजिल पर मौजूद थे। हजरत की आदत थी, आप अखबार ज्यादा पढ़ते थे। हजरत अल्लाह पर दुनियाई तालीम भी बहुत अच्छी थी, अखबार बहुत ज्यादा, खास अंग्रेजी अखबार पढ़ा करते थे, डॉक्टर भी थे। अब वो 16 कुल्ली जो था, वो जब हजरत के बारगाह में गया और सलाम मुसाफा किया तो हजरत ने फरमाया जा नीचे से अखबार लिया। अब चौथी मंजिल पे है मौजूद, चौथी मंजिल से नीचे आया, अखबार ले गया, हजरत को पेश किया। हजरत फरमाया नहीं अखबार नहीं, दूसरा लेकर आओ। फिर वो दूसरी मरतबा गया, हजरत देखा, कहा नहीं दूसरा नहीं, तीसरा लेकर आओ, जाओ दूसरा फलान लेकर आओ। अब वो सोलह कुली कदा किस मौलाना के चंगुल में फंस गया। मैं आया, मैं बेटा के लिए दुआ कराने, बेटा में रगा भाई मुझे दौड़ा रहे हैं। तीसरी मरतबा जब अखबार लेकर गया, फिर हजरत को ठंडा पानी बोतल बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कहा कि जाओ बोतल लेकर आओ। अब चौथी मरतबा मारे गुस्सा के दिल ही दिल में बेचारा बहुत परेशान हो गुस्सा, बताइए कैसे बरेली मौलाना है। आया हूं मैं अपने बेटा के लिए दुआ कराने के लिए, मेरा बेटा साल से गायब है, बेटा नहीं मिला है। अरे बार बार ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करवा रहे हैं। चौथी मरतबा जब वो शख्स बोतल लेकर गया, हजरत ने पानी पिया, कहा हुजूर मैं आया हूं किसी काम से। कहा बोलो। कहा हुजूर मेरा बेटा गायब है, मैं उस काम के लिए आपके पास आया हूं, दुआ कराने के लिए, आप तो मुझे दोहरा ही रहे। अल्लाह पर मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला फरमाते हैं, चौथी मरतबा हजरत फरमाते, जा देख तेरा बेटा घर में आ गया है। कहो तो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? जा देख तेरा बेटा घर में मौजूद है। अब वो दौड़ा दौड़ाया तो वाकई में 1 साल से बेटा गायब था, 1 साल से बेटा नहीं मिला था। कितनी दुआ तावीज करवाई हजरत की बारगाह में, जब जो 3 मरतबा दौड़ा और आकर देखता वाकई बेटा घर में मौजूद है। अब आता बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं तो 16 कुल्ली टाइप का मुसलमान था, मेरे अकीदे में पुख्तगी नहीं थी, मैं दुआ कराने के लिए आपसे आया था, आपने चंद मरतबा मुझे दौड़ाया तो मुझे
जहनी कुफ्त भी महसूस हुई, तकलीफ भी महसूस हुई। अगर अब मुझे मालूम ही हो गया, आपने चंद मरतबा दोहराया, इसमें हिकमत थी। मेरा बेटा घर में मौजूद है। हुजूर जब आपकी परवाज का आलम है, आपकी ताकत का आलम है, पैगंबर की ताकत का आलम क्या होगा। मैं सोला कुल्ली था, अपने हाथ पर पक्का सच्चा मुसलमान कर दीजिए और मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। जानते हैं आप, कहते हैं कि हजरत करामत में ही ज़ोहर फरमाते थे, करामत कभी कभी जाहिर करनी चाहिए, जहां जरूरत हो वहां जाहिर करनी चाहिए। बस एक बात मैं बता दूं, हमारे ये भी हज किए, सब लोग हज किए में देखे होंगे आप, करामत हर जगह जाहिर। आज लोग यही सोचते पीर साहब से कि पीर साहब करामत जाहिर करे तभी हम मानेंगे पीर है। नहीं, देखो शरीयत का पाबंद है कि नहीं। अगर शरीयत का पाबंद है तो उससे बड़ा पीर कोई नहीं है। और लाख करामत देखा दे, करामत दिखाने का वक्त होता है। बस मोटी मिसाल मैं आपको दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल में भी हज की ज़ारे से मुशर्रफ हुआ। आप लोग भी सब लोग सुनते होंगे, जन्नतुल बकी में जाएंगे, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान को तोड़कर यहूदी ने मल्ला मेट कर दिया है, सड़क बना दिया है। जन्नतुल मौला में यही मामला है, पूरे सऊदिया में यही मामला है। मैं आपको मैं बताऊं, जाकर आप देख ले, अल्लाह अकबर, जाकर आप देख ले, कहां जाकर आप वहां हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, शहज़ादा हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब, सुभान अल्लाह, हो रही है। सब लोग खड़े हो जाइए और 10-10 कदम आगे चले आइए, 5-5 कदम। उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहज़ादा हुजूर शेर बिहार पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग कुर्सी छोड़ दीजिए भाई, कुर्सी कब तक पकड़े रहिएगा। आगे चले आइए, सिमट करके बैठ जाइए। चले आइए भाई, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। बस बैठ जाए, देखे कितना रूहानी मजलिस हो गई। बस एक बात मैं बता दूं, जो लोग कहते करामत, करामत पीर से करामत लोग चाहते रहते हैं, नहीं, याद रखें आप, हर जगह करामत नहीं देखा जाती है। अरे करामत फोका फरमाते, उलमा फरमाते, पीर लोग फरमाते हैं, जिस तरीके से औरत हैज के कपड़े को छुपाती है, उसी तरीके से जो असली बुजुर्ग होता है अपनी करामत को छुपाता है। फिर से सिर्फ करामत का नहीं, तो मैं यस कर रहा था, जन्नतुल मौला में चले जाए, बड़े बड़े साहबा मौजूद है, तमाम की कब्रों को माज़अल्लाह तोड़कर सड़क बना दिया। मैं खुद देख कर आया हूँ और सब लोग देख कर आते हैं। जन्नतुल मौला में चले जाए, बड़ी बड़ी कब्रें मौजूद है, साहबे कराम मौजूद हैं, सबकी कब्र को तोड़कर माज़अल्लाह सड़क बना दिया। नारे उसी मक्का की सरजमीन पर हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आज उम्महातुल मोमिनीन है, हम मुसलमानों की माँ है, मस्जिद आयशा के बगल में थोड़ी देर बाद उनकी कब्रें मौजूद है। आज भी जब वहां पर जाएंगे, अल्लाह पर आपको देखकर तजुब होगा, पूरे मक्का की सरजमीन पर और पूरे सऊदिया में एक भी मज़ार मौजूद नहीं, एक भी कब्र मौजूद नहीं, मगर हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान में मज़ार हुआ करते हैं। हिंदुस्तान में जैसे मज़ार वैसे उलमा अगर देखे होंगे तो आप लोग देखें जाएंगे कभी एकदम बेआईन है। क्यों? मैंने पहले अर्ज किया, करामत हर जगह नहीं देखा जाती। बड़े बड़े साहबे कराम हैं, कब्र को मलमेट किया गया, बिल्कुल खामोश रहे। मगर हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गवर्नमेंट का जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा ताकि कब्र को तोड़कर मलिया मेट कर दे, पहली मरतब बुलडोजर गया, अब जो ही ड्राइवर अब उसमें लगाना चाहा, फौरन गाड़ी उलट गई और ड्राइवर उसी जगह खत्म हो गया। दूसरी मरतबा फिर हुकूमत ने भेजा, दूसरी मरतबा यही मामला हुआ, बुलडोजर जो ही लगाना चाहा, गाड़ी उलट गई, ड्राइवर खत्म हो गया। जब तीसरी मरतबा भी सऊदी हुकूमत ने कब्र को तोड़ने के लिए, मज़ार को तोड़ने के लिए अपनी गाड़ी को भेजा, तीसरी मरतबे भी यही हालत हुई कि बुलडोजर लगाना चाहा, गाड़ी उलट गई, ड्राइवर मर गया। अब सऊदी हुकूमत, जो कैसी हुकूमत आप खुद समझ सकते हैं, मज़ारों की मुनकिर है, बुजुर्गों के ताकत की मुनकिर है। तीसरी मरतबा सऊदी हुकूमत ने मजबूर होकर उस मज़ार को छोड़ दिया। आज भी जाएंगे तो सिर्फ चादर पोशी दी, वरना बिल्कुल हिंदुस्तान की तरफ वो मज़ार मौजूद है, आज भी मौजूद है। क्यों? बड़े बड़े साहबे कराम ने करामत नहीं देखा। वो क्यों दिखाए? जहां जरूरत होती है वहीं पर हजरत मैमूना ने समझा यहाँ पर करामत दिखाना चाहिए, उन्होंने करामत का ज़ोहर फरमाया। साहबे कराम ने समझा करामत का ज़ोहर नहीं करना चाहिए, इसलिए साहबे कराम खामोश रहे।
आप समझे, मतलब ये है कि बुजुर्गों से ये तवक्को रखना कि लोग इसलिए कि लाल नीला काला पीला देखा तो भी बुजुर्ग, ऐसा हरगिज नहीं। शरीयत का पाबंद बहुत बड़ा बुजुर्ग है। मरकज अकीदत बरेली शरीफ, वहां से आप तशरीफ लाए, हुजूर कमर मिल्लत, जिसके वली होने में कोई शक शुबह नहीं, वो उनके आप शहजादे हैं, वो तशरीफ लाए हैं। और आप देखिए स्टेज पर खलीफे हुजूर शेरेबार वो भी तशरीफ ला चुके हैं। कल बेथा में ये भी थे, हम लोग भी मौजूद थे बेथा में। अब हजरत मरकज अकीदत से तशरीफ ला चुके, इसलिए आप हजरत जो अब तक मुरीद नहीं हुए जरूर मुरीद हो जाएंगे, हजरत की बारगाह में जरूर मुरीद हो जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें आपको तमाम लोगों को मज़हब इस्लाम और खास तरीके से मसलक आला हजरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन को अजीज़ गुनाह हो जाएगा। रे पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस आमीन से तल्लुक से एक हदीस सुनिए आप। आज लोग आमीन का माना सभी गौर किया आपने क्या होता है? नहीं, आमीन का माना होता है खुदा इस दुआ को तो कबूल कर, अल्लाह तकब्बल हाज़िर दुआ। आमीन का माना क्या हुआ? ऐ खुदा तू इस दुआ को कबूल कर। मेरे मुस्तफा की हदीस की रोशनी में फ़ुक़हा फरमाते हैं, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, सुनने वाले आमीन कहते हैं, अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्ते ये मत देख किसने दुआ की, ये देखो एक बंदे ने दुआ की, इतने लोगों ने आमीन कही, ऐसे बंदे की दुआ को रद्द नहीं करो, कबूल कर लो। समझ गए आप? आमीन का माना होता है खुदा इस दुआ को तो कबूल कर। तो आप जहां मेरे जिस जगह रहे आमीन जरूर कहा करे, अपनी जबान को जरूर खोला करे। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह में आपको तमाम लोगों को मसले के आला हजरत पर सही ढंग से अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।